नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने विवादित बयानों से चलते लगातार मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ उज्जैन के जीवाजीगंज थाने में शिकायत की गई है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने महाकवि तुलसीदास को गवार बताने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सुमनानंद गिरी महाराज ने एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर नीरज सिंह से इस मामले में शिकायत की है। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वो कहते सुने जा रहे थे कि हमको कुछ नहीं आता है, हम तुलसीदास की तरह गंवार हैं। तुलसीदास पर दिए बयान पर वीडियो सामने आते ही संत समाज प्रदीप मिश्रा के विरोध में उतर आया है। इसके पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर बयान देकर फंस चुके हैं, जिस पर भारी विरोध हो रहा है। पिछले दिनों मथुरा में भी पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत का भी आयोजन हुआ। महापंचायत में आए संतों ने एक स्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात कही है और अगर माफी नहीं मांगनी तो आने वाले समय में जो कुंभ है उसमें भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। असल में एक कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा से पूछा गया था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली हैं। इस पर उन्होंने कहा कि राधा रानी बरसाने नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली है और बरसाने में उनके पिताजी की एक कचहरी थी। राधा रानी इस कचहरी में साल में एक बार जाया करती थी, इसलिए इनका नाम बरसाना पड़ गया, जिसका मतलब बरस में एक बार आना है। उन्होंने कहा कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा रानी का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था। उनकी सास जटिला और ननंद कुटिला थी। राधा रानी जी की शादी मथुरा के छाता गांव में हुई और इसी बयान से नाराज होकर मथुरा के प्रेमानंद महाराज ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा पर नाराजगी जताई। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने उज्जैन में दिया और उज्जैन थाने में उसकी शिकायत हुई। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। शिव बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को जान। तो असल में ये दो बयान हमने दिखाए। आपने देखा पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान जो उन्होंने तुलसीदास को लेकर दिया। वो कहते हैं कि मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, शिव का नाम लेकर मैं कथा पढ़ने लगता हूँ। और दूसरा बयान जो मथुरा के महाराज हैं, पंडित हैं प्रेमानंद महाराज, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि ये कुछ लोग जो अपने गुरु के नाम मानते हैं, जो शास्त्र बिना पढ़े हुए आते हैं, लोग उनको मानते हैं, प्रणाम करते हैं और उस प्रणाम का या उस मानस का उनको कोई सम्मान नहीं होता है, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, ये लोग मूर्ख होते हैं। बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमसे हमारे साथ आस्था से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए संत मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये सारी स्थिति है क्या। और इन्हीं सारी स्थितियों के मद्देनजर स्वामी डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, जिन्होंने शिकायत भी की है पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर। और इसके साथ साथ शैलेशानंद गिरी महाराज हैं जो कि महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं एक बार सुमनानंद गिरी जी से पूछूंगा। सुमनानंद गिरी साहब, आपने जो शिकायत दर्ज कराई है वो शिकायत क्यों दर्ज कराई है, उसके पीछे का कारण क्या है और कैसे आपका मन इस बात को लेकर या संत समाज का मन आहत हुआ है? देखिए, मैं यदि मेरी व्यक्तिगत बात कहूं तो मैं पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर राम कथा देश में और विदेश में कर रहा हूं जी। मैं तुलसी के ग्रंथ को सर पर रखकर घूमता हूं और मेरे दो ही इष्ट हैं। भगवान राम तो मेरे इष्ट हैं ही हैं,
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी मेरे आरा थे। जब बात गोस्वामी जी की आई और प्रदीप जी ने ऐसा कहा कि मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूं, तब प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, इतना राम साहित्य लिखा है, जिन्हें अपने जीवन काल में परमात्मा राम के दर्शन हुए हैं, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं, और जिस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ के रूप में स्थापित करने के लिए काशी में भगवान विश्वनाथ ने अपने हस्ताक्षर किए हों, और जिस धर्म ग्रंथ को आज हम राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करने की बात कर रहे हों, उस ग्रंथ के प्रणेता के लिए प्रदीप मिश्रा ये कहें कि मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूं, तो प्रश्न ये उठता है, क्या तुलसीदास गंवार थे? बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई रामायण को मानता है, रामायण का अनुसरण करता है। तुलसीदास को कौन नहीं मानता है, कौन नहीं जानता है? और अगर प्रदीप मिश्रा इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं तो क्या वो तुलसीदास जी का अपमान नहीं कर रहे? हैं बड़ा सवाल। शैलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, ये तमाम सारे जो आजकल मैं देख रहा हूं कथा पढ़ने वाले जो पंडित हैं, क्योंकि अगर धर्म का ज्ञान है, आस्था का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, धर्मार्थ का ज्ञान है, वो आप लोगों को है, इसलिए आप लोग महामंडलेश्वर हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आजकल इस तरह के कुछ पंडित हैं जो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, उनमें चटकारे लिखते हैं, कोई पर्ची खोल लेता है, कोई पर्चा पढ़ देता है, कोई इस तरह के रुद्राक्ष बांटते हैं, और वो लोग बड़ी आस्था के साथ पहुंचते भी हैं। 10 लाख की भीड़, 5 लाख की भीड़, 7 लाख की भीड़ होती है उनके यहाँ, और बाकायदा कथाओं को ठेके पे दिया जाता है, 5 करोड़ ठेके पे, 4 करोड़ ठेके पे, एक चल गया। और इस देश में जो तमाम लोग हैं वो बड़ी बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर पहुंचते भी हैं, उनको लगता है कि कुछ हमें हासिल हो जाएगा यहाँ से। और अगर वो लोग हमारे शास्त्रों के बारे में या शास्त्रों के जो महापुरुष हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो ये क्या है, इसे क्या समझें? देखिए, बहुत स्पष्ट सा एक विषय, कॉमर्शियलाइजेशन का दौर है, हर चीज का व्यापारिक दृष्टिकोण है, और नहीं मिला बेचने को तो धर्म भी बेचने को निकल है। तो इस प्रकार के हर गली के किनारे पर हम देखते हैं भागवत कथावाचक का बोर्ड लगा है, एक ज्योतिषाचार्य का बोर्ड लगा हुआ है। मुझे अच्छे से याद है 18-19 वर्ष 20 वर्ष पूर्व जब विश्वविद्यालय से हमने मांग की थी कि ज्योतिषाचार्य का पाठ्यक्रम चालू करें, तो उस समय पर विरोध करने वाले यही झोला छाप ज्योतिष थे, यही झोला छाप भागवताचार्य थे। तो ये समझना होगा, धर्म किसी का नहीं होता है। यदि मैं कह दूं कि राधा के ऊपर सिर्फ मैं ही बोलूंगा क्योंकि मैं ब्रज में रहता हूं, तो यह भी उचित नहीं है। यदि मैं कह दूं कि मैं जूना अखाड़े का शिवपीठ का महामंडलेश्वर हूं, तो शिव के ऊपर सिर्फ मेरा एकाधिकार है, ये भी उचित नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक अप्रोच जो है ये इकोनॉमिक वैल्यूज रखती है, एक आर्थिक दृष्टिकोण रखती है। इस आर्थिक दृष्टिकोण के चलते हुए हमने अक्सर देखा कि मनोरंजन की तरह से किसी कथा, वो भी धार्मिक कथानक को प्रस्तुत करके थोड़े दिनों के लिए भीड़ तो इकट्ठी की जा सकती है, किंतु उस धर्म का जो वास्तविक उद्देश्य है उस जनमानस के अंदर स्थापित करना एक पवित्रता को, एक विधा को, और उस दिव्य के जरिए समाज को बहुत उच्चतम स्थिति में ले जाना, राष्ट्र को उच्चतम स्थिति में, यह संभव नहीं हो पा रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि इनको एक नियंत्रक अथॉरिटी है। हम 13 अखाड़ों की अखाड़ा परिषद है, रमता पंच है, इनकी एक अनुशासनात्मक समिति होती है। अखाड़ों के जो साधु होते हैं वो तपस्या करके वे अपने जीवन को दे चुके होते हैं, अगर सब छोड़ करके का कोई समस्त जगत को अपना परिवार मानते हैं, तब जाकर के सबके संग में न्यास करते हैं और वही संन्यास कहलाता है। वहीं पर कथा वाचन एक बहुत खूबसूरत शैली है। कथा वाचन के जरिए यदि तुलसीदास एक कथानक रचित करके रामायण को इतना महान बना देते, कथा वाचन के खिलाफ भी हम नहीं, किंतु कथा वाचन के दुरुपयोग महाराज तो देख रहा है कि वो किसी भी स्थिति के अंदर उनका कॉर्पोरेट वैल्यूज है,
जी, आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी आ रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। आपके पास में आऊंगा। सुमनानंद जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी भीड़ सी हो गई है। ये जो संत हैं, चाहे वो क्या किसी का नाम लिया जाए, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, बागेश्वर धाम वाले लोग हैं, ये जो कथाएं कर रहे हैं, बड़ी भीड़ आती है। आस्था का, धर्म का कमर्शलाइजेशन हो गया है। आप इनकी सभाओं में आएंगे तो आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, बाकायदा एक एसी टेंट लगाया जाएगा, जो लोग सभा करते हैं वो उनसे पैसे लेते हैं आने के, और वो एक एक सभा 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ में गई है। मेरी कई लोगों से बात हुई है जिन्होंने सभाएं की हैं, और जिनको ये कार्यक्रम देते हैं उनसे एडवांस में पैसे भी ले लिए जाते हैं, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। इनकम टैक्स पता नहीं ये सब क्यों नहीं देखता है कि किस व्यक्ति से कितने पैसे लिए गए हैं। लेकिन ये जो व्याख्या करते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक गठजोड़ भी देखा जाता है। मैंने देखा है चुनाव के दौरान कि तमाम राजनेता इनकी कथाएं कराने के लिए परेशान थे, चाहे वो पंडित प्रदीप मिश्रा हो या फिर बागेश्वर धाम हो। उनका यह मानना था कि जिसने कथा करा ली समझो चुनाव जीत गया, क्योंकि कथा कराने के साथ साथ ये जो नेता या विधायक सांसद कथा कराता है उनको जिताने की अपील भी कर देते हैं। तो क्या अब ये सब तो आपको करना है, क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, आप धर्म के वाहक हैं, आस्था के वाहक हैं। तो क्या इसे लेकर तमाम जो महामंडलेश्वर हैं या धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्या इस पर कोई धर्म संसद में इस तरह का फैसला नहीं है कि भाई ऐसे लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्र को लेकर कोई ज्ञान नहीं दिया है, जिन्होंने किसी बड़े गुरु से दीक्षा नहीं ली है, बस उन्होंने अपनी 4 किताबें उठाई, अध कचरा ज्ञान लिया और लोगों में बांटना शुरू कर दिया, तो क्या धर्म संसद में या धर्म से जुड़े हुए लोग इसे लेकर कोई आचार संहिता नहीं बना रहे हैं या नहीं बना सकते हैं? देखिए, मैंने इस संदर्भ में एक पत्र अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को भी लिखा है जी, और इसी संदर्भ में मैंने 4 पत्र चारों शंकराचार्यों को भी लिखे हैं कि आप हमारे धर्म के शीर्षस्थ महापुरुष हैं, आप जगत गुरु हैं, आपको इस पे नियंत्रण करना चाहिए। और देखिए, कथा करना या धर्म, जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि ये किसी की बपोती नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, इस मार्ग में कोई भी जा सकता है। लेकिन गोस्वामी जी की जब बात आती है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। जी, दृष्टि की शुद्धि अनिवार्य है। जब तक दृष्टि की शुद्धि ना हो तब तक बोलने का अधिकार नहीं। आज जो विवाद है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी प्रपन्नता दिखाई है। उन्होंने कहा है, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पारु, परने तुलसीदास की अति मति मंद गमार। जो प्रदीप जी ने सुन लिया है कि यहाँ गोस्वामी जी ने अपने आप को मतिमंद और गंवार कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब शिव चरित्र लिखा रामचरितमानस में और उसका जब समापन करने लगे, तब समापन करते हुए गोस्वामी जी ये कहते हैं कि भगवान शंकर का चरित्र तो विशाल सागर है जिसका वेद भी पार नहीं पा सकते। हमारे यहाँ पुष्पदंत जी ने कहा, असित गिरि समुद्रात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। उस चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है? इसी बात को गोस्वामी जी पुष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं मतिमंद गंवार तुलसी, इसका वर्णन क्या कर सकता हूं। ऐसी प्रपन्नता, ऐसी दीनता गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में बहुत बार दिखाई है। वो भगवान राम के समक्ष कहते हैं, तू दयालु दीन हो, मैं दीन हूं, तुम दयालु हो। वो कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायहूं परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी कृपा का लेश मात्र मिल जाने से इस मतिमंद तुलसी को परम विश्राम मिल गया हो, जो उस परम को पा गया हो, उस परम विश्राम को पा गया हो, जिसे पाने के लिए आध्यात्म जगत की हर व्यक्ति, हर मनीषी, हर संत, हर महंत चेष्टा कर रहा है,
उस परम विश्राम को जो पा गए हों गोस्वामी जी, उन गोस्वामी जी को तुलसीदास जी खड़ा होकर परम का अपने- जिक्र कर रहे अपने थे, पंकज ईश्वर का गंवार जिक्र कहते- कर रहे थे, और परम के जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हे प्रभु आप परम हो और आपके आगे मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा तुच्छ ज्ञान हूं। कुछ नहीं है। वो ये बताने की जी। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब प्रदीप पंडित साहब कुछ और बोल गए, उन्होंने गरमार बोल दिया। शैलेश जी, आप जानते हैं वैसे ही पूरा विश्व हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू शास्त्रों को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर, हिंदुओं के जो तमाम लोग हैं जो हिंदू धर्म की अगुवाई कर रहे हैं, उनको लेकर एक अलग दृष्टि से देख रहा है, और एक नैरेटिव भी चल रहा है हिंदू धर्म को लेकर। वैसे भी तमाम दुश्मन हैं ही, और ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि दो विचार निकल रहे हैं, दो बयान निकल रहे हैं, क्योंकि मथुरा में एक तरह से महापंचायत हो गई, और महापंचायत में कहा गया कि साहब नाक रगड़नी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद हम तय करेंगे, और कुंभ में प्रवेश नहीं करने देंगे। भाई वो भी धर्म की बात कर रहे हैं और आप लोग भी धर्म की बात कर रहे हो, तो धर्म को लेकर जो एक अलग अलग राह चल रही है, इससे नुकसान तो धर्म को होगा। और कहीं ना कहीं लोगों में, क्योंकि लोग भगवा को ही धर्म मानने लगे हैं, और भगवा के कोई भी भगवा पहन लेता है और वो अपने आप को विद्वान समझने लगता है, तो कहीं ना कहीं भगवा को नुकसान हो रहा है। भगवा कौन पहने वो ये तो आदमी बाद में देखेगा, इसे लेकर क्या होना चाहिए, कि ये कोई बहुत विचारणीय विषय है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मक और आचरणात्मक किसी भी विचार के आत्मक पहलू कुछ तेजी के साथ में अपनाते चले जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक तरफ प्रस्फुटित हो रहा है, एक तरफ उसका उद्भव हो रहा है, रिनेसेंस जिसे देखते हैं, पुनर्जागरण जिसे की स्थापना हो रही है। कहते हैं कि तक्षशिला शारदा पीठ का वैभव स्थापित हो रहा है, किंतु उसी दौरान स्पष्ट है कि ऐसे लोग की धर्म के किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण परस्पर वाद विवाद की उत्पन्न कर देते हैं। इससे अंततः सनातन ही आहत होता है, सनातन की ही प्रतिष्ठा। देश विदेशों में जाते हैं मनोज जी, वहां पर अन्य जितने समुदाय को धर्म नहीं कहते, उन रिलीजन्स को सामने साबित करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमें जब प्रश्न किया जाता है कि मल्टीपल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हमें मल्टीपल एग्जिस्टेंस बहु आयामी व्यक्तित्व जितने हमारे जीवित्व के हैं उनके बारे में हम कहते हैं अद्वैतवादी है, इन सबका विलय एक ही है। ऐसी स्थिति में ऐसे विवाद कहीं ना कहीं हम लोगों की परिचित लोग जो कि हजारों लाख चलते हैं, तो वो परस्पर रूप से विवाद उत्पन्न करते हैं। क्योंकि अभी पिछली बार आवाज होने के कारण आप पूछ पाई बात, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक धर्म नगरी की एक विद्वत परिषद होती है, इसके अंदर बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रंथों के जानकार हैं। साथ में ये भी स्पष्ट है सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए, विशेष तौर पे सनातन हिंदू बात किसी आकर के किसी लोभ ये बड़ा अच्छा आपका विषय है कि सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए, और सनातन बोर्ड का गठन राष्ट्रीय स्तर पर भी कर दिया जाएगा। इसकी बात भी चल रही थी, इस तरह का एक वैदिक बोर्ड बनाने की बात हो रही थी पिछली सरकार में, और उस समय जो महेश गिरी दिल्ली के सांसद दिल्ली के सांसद थे, उनका नाम भी चल रहा था उस बोर्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड कम से कम इस तरह के मामले वहां पर जाएं। अब जैसे हमारे साथ महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं सोमनानंद जी, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, तो कानून में जाने की बजाय सनातन बोर्ड में जाए, वहां पर संत बैठे हैं, वहां पर संत समाज बैठे हैं, महापंचायत वो तय करें कि सबसे पहले भाई हम तय करेंगे कि इनका क्या करना है। क्योंकि इसमें तो चूंकि जब इतनी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, इतनी पब्लिक आपसे जुड़ी हुई है, तमाम नेता आपसे जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री आपके आगे झुक रहे हैं, मंत्री आपके आगे झुक रहे हैं, तो स्वाभाविक इस तरह की शिकायतों पे कार्रवाई तो होगी नहीं। सुमितानंद जी, क्या आपने शिकायत दर्ज की, अब तक एफआईआर हो पाई, और क्या आपको उम्मीद है कि एफआईआर हो पाएगी? देखिए, मैंने शिकायत भी दी है, और यहाँ उज्जैन के जिला कलेक्टर जो हैं उन्हें भी आवेदन दिया है, और एसपी को भी दिया है, और थाने में भी जो है शिकायत की है। और मेरा उनकी कथा से कोई विरोध नहीं है,
वो कथा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, हर जगह व्यवसायिक दृष्टि हो गई है, मैं उस सब में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरी जो पीड़ा है, मेरी पीड़ा ये है कि मैं बचपन से रामचरितमानस का विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी विद्यार्थी हूँ, और तुलसी भी मेरे इष्ट हैं, राम भी मेरे इष्ट हैं, और मेरे इष्ट को कोई गंवार कहे तो वो मेरी पीड़ा है अपनी। ये पीड़ा है। शैलेश जी, आपको लगता है कि सुमेधानंद जी ने शिकायत तो दे दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एफआईआर होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के जो ये जो कथावाचक हैं ये बड़े शक्तिशाली हैं साहब, ये बड़े पावरफुल हैं, ये कैबिनेट मंत्री भी बनवा देते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में एक संत ने कहा था कि इसे जिताकर भेजो, मैं इनको कैबिनेट की शपथ दिलवाऊंगा। देखिए, कथाकारों के पास लाखों करोड़ों की भीड़ हो सकती है, और वहीं पर एक तपस्वी जंगल में बैठ करके अपना जप तप कर सकता है, तो नहीं रखते हैं। रही बात महाराज श्री की, महाराज श्री ने अपनी पीड़ा व्यक्ति से मैं सहमत। तुलसीदास स्वयं अपने कुल विश्वविद्यालय, सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, रघुकुल के विश्वविद्यालय, जो है भगवान राम को इस उच्चतम अभिव्यक्ति के अवसर पर ले गए, अभी के सोपान पे ले गए। उनके बारे में यदि कोई गलती से कह भी गया हो चाहिए, और बार बार क्षमा से भी नहीं होगा कोई काम। अब तो स्पष्ट है कि आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमारी वाचालता के चलते हुए हमें इस प्रकार की त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, जिससे कि एक पंथ को भी आहत दूसरा पंथ कर सके। मैंने शुरू से एक बात कही कि यदि इस प्रकार के विषयों को बौद्धिक लोग, गंभीर लोग, जानकार लोग एक बैठक के अंदर आपस में चर्चा करके निर्णय ले और सुधार करे तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि हमें युग देख रहा है। विवेकानंद जी ने कहा था, ये बड़ा संकेत है, बड़ा संकेत है। लेकिन महापंचायत की गई है, महापंचायत करने के बावजूद भी, संतों की महापंचायत करने के बावजूद भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने कह दिया कि जिसको पुष्टि चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, वो मेरे कुबरेश्वर धाम में आए और उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसे अहंकार समझें या इसे क्या समझें, ये संत आपस में तय करें, और देखना होगा कि इस मसले पर क्या होता है, कानून इस मसले पर क्या करता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों महामंडलेश्वर साहब का, और प्रणाम करते हुए मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन प्रदीप मिश्रा का जो विषय है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ संत समाज नाराज हैं, दूसरी तरफ प्रदीप मिश्रा झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इंतजार इस बात का करना होगा कि इस मसले पर आखिर होता क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति, एक बड़ी संख्या है जो सनातन से जुड़ी हुई है, और हर व्यक्ति देखना चाहता है, क्योंकि ये विषय आस्था का है, ये विषय धर्म का है, ये विषय शास्त्रों का है, और शास्त्रों में जो लिखा है, जिनकी बात को करते हुए प्रदीप मिश्रा बता रहे हैं कि मैं अपनी बात पे सही हूं, तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और तमाम चीजें निकल कर आनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।